हेलो दोस्तों। तो ये हमारा केमिस्ट्री का वीडियो है जो कि हम लोग फिजिक्स का पहले बना चुके हैं, इसलिए साथ ही साथ में हम लोग केमिस्ट्री का भी लेते चलेंगे, जो कि एक तरह से बोला जाए तो केमिस्ट्री भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हमारे पीपीटी एग्ज़ाम या पीएटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51। ब्लैंक गैस इज लिबरेटेड व्हेन जिंक इज ट्रीटेड विद H2SO4। मतलब ब्लैंक ऐसा खाली स्थान दिया गया है। गैस मुक्त होती है जब H2SO4 के साथ जिंक का उपचार किया जाता है। तो चलिए मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ। जब जो है जिंक जिंक मतलब Zn जो है किसके साथ H2SO4 के साथ जो है रिएक्ट करेगा, तो हमारा प्रोडक्ट जब निकलता है तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ये जिंक जो है H2 को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि जिंक जो है हाई रिएक्टिव मेटल है। हाई रिएक्टिव है किसके से, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जो है आपका प्रोडक्ट हो जाएगा H2 गैस जो है क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बचेगा, आपका बच जाएगा ZnSO4 बच गया। तो यहाँ पर कौन सा गैस जो है रिलीज हो जा रहा है, आपका जो है H2 गैस रिलीज हो जा रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्विक लाइम इज मतलब त्वरित चूना ब्लैंक है। त्वरित चूना क्या है, त्वरित चूना बोला जाए तो जब हमारा कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तब जाकर जो है हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो हमारा बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसी को जो है क्विक लाइम या त्वरित चूना बोला जाता है, या हिंदी में बोला जाए तो बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर कैल्शियम ऑक्साइड। आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्लैग्ड लाइम इज रिएक्ट स्लोली विथ CO2 इन एयर फॉर्म थिन लेयर ऑफ। मतलब ढला हुआ चूना धीरे धीरे हवा में CO2 के साथ खाली स्थान की पतली परत बनाने के लिए प्रतिक्रिया करता है। मतलब एक तरह से नहीं, देखिए ढला हुआ चूना किसको बोला जाता है, ढला हुआ चूना आपको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लैग्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस। ये जो है कैसे फॉर्म होता है, जब हम अपना बूझा, जिससे पहले देखिए स्लाइड में यहाँ पर जो है आपका क्विक लाइम को जो है वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या फॉर्म होता है, स्लैग्ड लाइम, जो कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्म होता है जो कि मिल्की होता है। तो इसको जो है ये हवा से जब रिएक्ट करता है, जो हवा के संपर्क में आने से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, जब ये रिएक्ट करेगा इससे तो क्या बनाता है, जब ये रिएक्ट करेगा देखिए क्या बनाएगा, ये आपसे रिएक्ट करेगा तो यह कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 प्लस आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा ऑक्सीजन H2O। ओके, आपका बच जाएगा H2O। मतलब टोटल मिला के देखा जाए तो आपका क्या निकल के आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये आपका निकल के आ गया। तो यहाँ पास क्या बच रहा है, पानी को तो हमको नहीं पूछा है, लेकिन क्या प्रोडक्ट बन रहा है मेन उसको पूछा है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका डी नंबर, आपका आंसर डी नंबर जो कि सही आंसर है। जब हमारा स्लैग्ड लाइम जो है किसके साथ हवा के संपर्क में आता है तब जो है क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संपर्क में आता है या जब हम इसको पास कराते हैं तो थीन लेयर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए आपको मैं डिटेल में समझा देता हूँ क्या होता है स्लैग्ड लाइम क्विक लाइम। तो देखिए स्लैग्ड लाइम और क्विक लाइम क्या होता है, आपका जो है ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना, या क्या बोला जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का चूना ही बोला जाता है। जब जो है इसको हम हीट कराएंगे तो आपका क्या निकलता है, यहाँ से हीट कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड बचता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड
गैस रिलीज हो जाता है। तो अब इसको इसमें क्या बचा, इसको बोला जाता है क्विकलाइम या त्वरित चूना या बिना बुझा हुआ चूना। इसको जो है इसको हम किससे, पानी में या पानी के साथ या वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं CaO को H2O के साथ, तब जाके हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा फॉर्म होता है आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। क्या बोला जा सकता है, लोहमय या जो आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है वो कलर होता है आपका ग्रीन। यहाँ देखिए, कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल लोहमय गंधक स्फटिक का रंग है आपका ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, येलो, नारंगी, हरा, नीला, पीला। जो आपका ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल है उसका रंग होता है ग्रीन। अब क्यों होता है, क्योंकि फेरस सल्फेट क्रिस्टल में जो है क्या पाया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है। वाटर मॉलिक्यूल पाया जाता है इसलिए इसका क्या होता है, कलर ग्रीन होता है और हरा होता है। और जब हम इसको कंटिन्यूसली हीट अप करेंगे तो जो इसमें का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज हो जाने के बाद जो है क्या बना लेगा, वाटर को जब ये लूज़ कर लेगा तो क्या बना लेगा, ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मतलब FeSO4 बना लेगा। और वो जो है कलर वो लाइट ग्रीन था वो चेंज हो करके क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, मिल्की टाइप से हो जाएगा। जब हम इसको कंटिन्यूसली फर्दर हीटिंग करेंगे तब जाके ये एनाहाइड्रस फेरस सल्फेट डिकम्पोज फॉर्म में हमको क्या दे देगा, फेरस ऑक्साइड। नंबर, जब लेड नाइट्रेट को गरमाया जाता है तब खालिस्तान का उत्सर्जन पाया जाता है। हम लोग को क्या मिलेगा जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, तो लेड नाइट्रेट जिसको बोला जाता है 2PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोला जाता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जो है हम क्या अगर हीट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 2PbO मिलेगा, PbO मिल गया और उसके बाद प्लस आपका क्या मिलेगा 4NO2 प्लस आपका क्या मिलेगा ऑक्सीजन। जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीटअप करेंगे तो आपका ये मिलेगा लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमारा क्या क्या मिल रहा है, हमारा 3 प्रोडक्ट निकल के आ गया, लीड नाइट्रेट और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें से हमारा क्या ऑप्शन, देखिए क्या दिखता है ऑप्शन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिख रहा है मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिख रहा है और हम लोग को और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हमारा ऑप्शन में ये तीनों रहेगा तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो हमारा ये दिया क्या गया है यहाँ पास ऑप्शन 1 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पास हमारे ऑप्शन में उपलब्ध है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब 57 नंबर, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स अज क्या देता है हमें, BaSO4 प्लस 2NaCl इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। मतलब हमारे दिए गए इस एग्जाम्पल में यह किस प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं, कौन से रिएक्शन के जो एग्जाम्पल हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन, रेडॉक्स। दिए गए ऑप्शन में जो है हमारे कौन सा हो जाएगा, विस्थापन, दोहरा विस्थापन या थर्मल अपघटन या रोडेंस, क्या दिया गया है, रोडेक्स। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पास देखिए ये आपका ये Na है, 2SO4 है, यहाँ पास जो देखिए BaCl2 है, तो आपका जो ये Ba है, BaCl2 कहाँ पास चले जा रहा है, यहाँ पास चले गया, इसके प्लेस में चला गया। आपका Ba जो है Na के प्लेस में चला गया और आपका Na जो है वो किसके प्लेस में चला गया, Ba के प्लेस में चला गया। तो हमारे यहाँ पास क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट का ये रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पास जो है दो एलिमेंट जो है अपने अपने प्लेस से दूसरे को प्लेस में चले गए, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के अंडर में आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोहरा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 158, चिप मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग चिप्स विथ ब्लैंक गैस टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए खालिस्तान गैस का साथ चिप्स के बैग को फ्लश करते हैं।
मतलब हम लोग जो पैकेट्स होते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मान के चलिए कुरकुरे या किसी सा भी लेस या कोई सा भी एक तरह का जो खाद्य पदार्थ होता है जो खाने योग्य होता है, उसमें कौन सा गैस को भर करके पैक किया जाता है, तो आपका जो है ये नाइट्रोजन गैस होता है। इसको भर करके पैक किया जाता है। जनरली जो है इंडस्ट्री में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन गैस का, जो कि ये एक तरह से जो है नॉन रिएक्टिव है, जो कि ऑक्सीजन के साथ या फैट्स और ऑयल के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और हमारा जो है नाइट्रोजन गैस जो है प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आने से। और ये एक तरह से बोला जाए तो ये रेंसिडिटी को अवॉइड करता है, मतलब बासी नहीं होता है हमारा खाना जो है, इसीलिए तो ख़राब नहीं होता है, सालों सालों तक रह कर भी कोई सा भी लोग कुरकुरे या लेस ख़राब नहीं होता है। किसके कारण नहीं होता है? आपका नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन गैस के कारण, जो कि है रेंसिडिटी को अवॉइड करता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 59 नंबर, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। मतलब हमारे जो है चूने के पानी के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है हमारा? जब जो क्या क्या पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है लाइम वाटर से पास कराते हैं। तो चलिए एक रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पास जो बोल रहा है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो है आपका क्या है? लाइम वाटर है। इसमें हम लोग क्या पास कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा क्या फॉर्म होगा? तो हमारा जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा कैल्शियम HCO3 हाइड्रोकार्बोनेट का होल ट्वाइस। जो हमारा ये प्रोडक्ट है वो फॉर्म होता है जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 60 नंबर क्वेश्चन, ब्लैंक सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कौन सा जो है इसमें से दिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो है बिजली का संचालन नहीं करता। बिजली का संचालन नहीं करता तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके पास भी एक तरह का आयन है। और हाइड्रोक्साइड मतलब यहाँ पास हाइड्रोजन है मतलब हमारे पास क्या है? आयन है। और जो आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक तरह से इसके पास जो है फ्रीली आयन होते हैं जो कि कंडक्ट करा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसलिए यहाँ पास ये कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए इसका आंसर नहीं है। बी नंबर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी इसका आंसर नहीं है। जो आपका ये ग्लूकोज है ये एक तरह से जो है इसके पास किसी भी तरह का आयंस नहीं होता है, ये आयंस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, इसलिए जो है आपका ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा, सी नंबर ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएच ऑफ ब्लड, आपका जो ब्लड होता है रक्त का पीएच क्या होता है? रक्त का पीएच क्या होना चाहिए? आपका जो खून होता है वो नमकीन क्यों लगता है? नमकीन लगता है इसलिए क्योंकि उसका ब्लड का पीएच जो है वो बेसिक नेचर का होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? 7.4। 7.4 जो है आपका 7 जो होता है वो क्या होता है? आपका पीएच स्केल में 7 न्यूट्रल होता है, लेकिन न्यूट्रल से ये कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए 7.4 सी नंबर आंसर। इसलिए हमारा जो ब्लड है हमको थोड़ा नमकीन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर, आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस एसिड विच हेल्प्स टू डाइजेशन। हमारा पेट एसिड को उपलब्ध खालिस्तान एसिड को उत्पन्न करता है जो कि पाचन के लिए मदद करता है। हमारा जो स्टोमक है वो किस चीज़ का कौन सा एसिड है ऐसा जिसको प्रोड्यूस करता है? तो आपका HCl वह एक एसिड है जिसको हमारा डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो है इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में देखेंगे तो एक तरह से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है। किसी भी मेटल को ये पिघला सकता है, जला सकता है। अगर हम लोग इसको हमारे स्किन पर लगा दें तो हमारा स्किन भी जल सकता है। लेकिन हमारे स्टोमक में एक तरह से प्रोड्यूस होता है, तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए इसको आप लोग आंसर को याद रखिएगा। आपका आंसर क्या है? HCl, जो कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को मदद करता है खाना को पचाने के लिए। और ये हमारा स्टोमक जो है इस HCl एसिड को क्या करता है? सिक्रीट करता है। हमारे स्टोमक में जो है ये हमारा HCl जो है रिलीज होता है या प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स
इंजेक्ट ब्लैंक कॉजिंग बम पैंस, मतलब बिच्छू बूटी के डंक मारने वाले बाल के चुभने पर जलने के दर्द का कारण बनता है। हमारा जो बिच्छू है वो डंक मारता है तो हमको जो है क्यों जलने के दर्द का कारण होता है, मतलब हम लोग को जलता है, वो किस कारण से जलता है। हमारा जो मेथनोइक एसिड होता है वो जब हम बिच्छू डंक लगाता है तो मेथनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देता है हमारे जो बॉडी में, उसमें बॉडी में मेथनोइक एसिड इंजेक्ट होता है, तब जाके हम जलन का एहसास होता है। जलन के एहसास मतलब ये नहीं समझना, जलन एहसास मतलब जो है हमें जलन होने लगता है, जलन हमें दर्द होने लगता है, जलने लगता है हमारा जहाँ पास को भी डंक किए रहेगा बिच्छू। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड जो है जलने का कारण होता है जब बिच्छू जो है डंक मारता है, स्लाइटिंग हेयर्स ऑफ नेटल लेव्स इंजेक्ट। आपका क्या हो गया, बी नंबर आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो 64 नंबर, बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा जो है आपका क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो आपका जो है बेकिंग सोडा होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है कार्बोनेट, जो कि यहाँ पास मैं लिख के दिखा रहा हूँ, NaHCO3। ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बेकिंग सोडा जो कि एक तरह से जनरली हर घर में यूज़ होता है, तो कम से कम आप लोगों को जानने ही चाहिए कि हमारे घर में क्या चीज़ यूज होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि आपका बेकिंग सोडा है। बस थैंक यू, आज के लिए इतना ही। तो लगे रहिए, बने रहिए, हम लोग और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो नहीं भी करिए, आपको ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि आप लोग करिए ही। मैं तो बोलता हूँ इसको यूज़ कीजिए और देखिए, आपका जो PPT एग्ज़ाम है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको हमारा वीडियो जैसा भी लगे, कम से कम अगर कुछ भी नॉलेज मिले तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अगर आप लोग इस स्लाइड का PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।